जय हिंद। आप सभी को नमस्ते। चलिए हम आपको विज्ञान और मापन के बारे में कुछ बताते हैं जो कि साइंस में यह पूछा जाता है और पढ़ा जाता है। देखिए लिखा हुआ है साइंस एंड मेजरमेंट। विज्ञान जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक विज्ञान होता है और एक आपका जीव विज्ञान होता है, जिसका अंग्रेजी लिखा है फिजिकल साइंस और दूसरा लिखा है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस का भी दो प्रकार है और भौतिक विज्ञान को भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसका नाम है एक भौतिकी और एक होता है रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसी प्रकार जीव विज्ञान को जो दो भागों में बांटा गया है उसका नाम है वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, बोटनी और जूलॉजी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या प्रकार इसका होता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मापन क्या होता है। तो चलिए मापन के बारे में जानते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए मानक मापकों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपना वजन पता करेंगे कि हम कितना किलो का है, तो जो केजी शब्द है वो आपका क्या हुआ, मापन हुआ। उसी प्रकार लंबाई मापना है तो लंबाई मापने के लिए अन्य अन्य तरह के मात्रक होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है। तो जितना भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सभी क्या होता है, मात्रक होता है। तो यहाँ पे लिखा है किसी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए दो बात आवश्यक होती है। जैसा एक नंबर में मात्रक और दूसरा है संख्याक। तो मात्रक क्या होता है, तो इसे राशि को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है संख्याक। तो संख्याक के बारे में लिखा है जो राशि की मात्रा की संख्या बताती है। तो इस प्रकार से हमने देखा विज्ञान और मापन के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि विज्ञान और मापन में भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, क्षेत्रफल आदि। इन सब क्या किया जाता है, राशियों को भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक का नाम है आधारित राशियां और एक का नाम है व्युत्पन्न राशियां। आधारित राशियां बेसिक क्वांटिटीज है और व्युत्पन्न राशियां डेरिवेट क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले आधारित राशियां क्या होती है, नाम ही से पता चल रहा है जिसका आधार कुछ मतलब यही आधार होगा। कैसे, देखिए वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारित राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और बल हुआ। व्युत्पन्न राशियां देखिए क्या होता है, तो व्युत्पन्न राशियां होता है वे राशियां जिसे आधारित राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों में अंतर समझना है तो आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये ना होता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, आधारित राशियां है। उसी प्रकार देखिए आयतन। तो आयतन को अगर हम बढ़िया से डिफाइन करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह तीनों होता है, तभी ना हम आयतन बोलते हैं। आयतन तभी ना बोलेंगे जब किसी वस्तु में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आधारित राशियां होती है। तो क्या हुआ, ये स्वतंत्र नहीं होती है, व्युत्पन्न राशियां, यह इसके सहारा से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देखा आधारित राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं कि आधारी मात्रक क्या होता है। ये तो आधारित राशियां ना है, आधार राशियां है, लेकिन अब देखेंगे कि आधारी मात्रक क्या होता है। मात्रक और राशि में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। आधारी राशि हम बता दिए हैं, अब आधारी मात्रक को बताने वाले हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं जो आधारी राशि था। तो आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें आधारी मात्रक कहते हैं। समझ में नहीं आएगा भी समझाते हैं। जैसे देखिए आधारी राशि लिखा गया है लंबाई। तो लंबाई को किस में मापा जाता है, तो मीटर में। द्रव्यमान है, इसको किलोमीटर में। इसका संकेत है केजी और मीटर का संकेत होता है एम। समय को मापना हो तो सेकेंड में मापिए और संकेत लिखना हो तो एस लिखिए। विद्युत धारा को मापना हो तो एम्पियर में मापिए और संकेत लिखना हो तो बड़ा ई लिखिए। ताप मापना हो तो उसको केल्विन मात्रक होता है और उसका संकेत के होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और उसको सी डी, छोटा सी और छोटा डी से हम संकेत में लिखते हैं। पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे हम मात्रक में मोल लिखते हैं और इसका संकेत भी मोल होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए अब आपको बताते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। डेरिवेटेड यूनिट वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे समझिए जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वह
आधारी मात्रक के सहायता से बनाया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए, हम समझाते हैं। जैसे आयतन है, तो आयतन का जो मात्रक है वह आपका घन मीटर है। और संकेत पर नजर डालिए, यहाँ पर संकेत पर है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सेंटीमीटर, एक तो सेंटीमीटर अलग अलग इसमें है। जैसे जो लंबाई होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो जो मीटर आया वह कहाँ से आया है, वह आधारी मात्रक से आया हुआ है। तो उसी के सहायता से बनाया गया है। वेग को देखिए मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर भी आपका ठहरा आधारी और सेकेंड भी ठहरा आपका आधारी मात्रक। तो क्या हुआ कि जब भी बनाया जाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, तो वह आधारी मात्रक के सहयोग से सहायता से बनाया जाता है। वैसे ही त्वरण है तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यहाँ पर जितना भी संकेत देखिएगा सब के सब आपका आधारी मात्रक से आता है। तो कार्य हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर प्रति, नहीं न्यूटन मीटर या जूल, यहाँ पर हम या लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर या जूल होता है इसका। क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने अभी तक विज्ञान और मापन के लेसन में हमने बहुत अच्छा से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा वीडियो कहीं भी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।